नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह हमारा नया चैनल है रवीश कुमार नई सड़क। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मोहल्ले में लोगों को बता दिया होगा, चाय की दुकान पर सबको ये बात बता दी होगी कि नई सड़क नाम से रवीश कुमार का एक नया चैनल आ गया है। आप देख रहे हैं फालतू बात में आपका स्वागत है। आज तक वैसे किसी ने नहीं सोचा कि फालतू बात पर भी कार्यक्रम बन सकता है। किसी ने नहीं। हो सकता है कि किसी के पास इतना फालतू सोचने के लिए इतना फालतू समय भी ना हो। जो फालतू बात नहीं करता है, मेरे हिसाब से उसकी बात नहीं करनी चाहिए। पत्रकारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जन समस्या की उनकी जो समझ होती है वो किसी की नहीं होती है। कसम से, विद्या कसम। कितने एंकर हैं इस देश में जो इस बात की चिंता करते हैं, कि रेलवे स्टेशन पर जो पंखा लगा है वह सही गति से चल रहा है या नहीं। बताइए। गार्डियन से लेकर CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कहीं दुनिया में कोई ऐसा पत्रकार है? गोदी मीडिया में तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में क्यों नहीं है? हमने खबर पढ़ी, फालतू बात के लिए बिहार के अखबारों के समाचार पढ़ रहा था। बरौनी से खबर मिली है। उस खबर में लिखा था, ज़रा इसे धीरे कर दूं, कि बरौनी जंक्शन पर गर्मी के कारण प्लेटफॉर्मों पर लगे पंखे धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। इस पर पत्रकार ने इलेक्ट्रॉनिक फोरमैन का बयान लिया है। सबसे बड़ी बात यह, यहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं पर बयान नहीं देते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फोरमैन ने बयान दिया है पत्रकार से। मेरा तो कहना है कि इस इलेक्ट्रिक फोरमैन को रेल मंत्री बना देना चाहिए। कसम से, जो समस्या को स्वीकार करता है और दूर करने की बात करता है, वही तो रेल मंत्री की पात्रता रखता है। इस खबर में लिखा है बाकायदा कि इलेक्ट्रिक फोरमैन संजय कुमार ने बताया कि इस समस्या पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। आंसू आ गए आंखों से, तभी ये पंखा चला रहा हूं ताकि आंखों सूख जाए। बड़े बड़े मंत्री इस देश में जवाब नहीं देते। पूछते रह जाइए, कितने भी वीडियो बनाइए, जवाब नहीं देते। पत्रकार की नज़र पर इस खबर के कारण दिल आ गया है। पंखा धीमी गति से चल रहा था, इसकी खबर तब लिखी गई उस दौर में जब मीडिया के ख़त्म होने का ऐलान किया जा चुका है। जन समस्या की यही वो पहचान है जो आने वाले समय के लिए पत्रकारिता को बचाएगी। पंखे धीमी गति से चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, इस पर खबर है, और यहाँ देश कैसे चल रहा है इस पर कोई खबर नहीं है। अब देखिए, इतनी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से प्रधानमंत्री मोदी चुप हुए हैं, बोलना बंद किया है, तब भी कांग्रेस पूछे जा रही है, उकसा रही है कि ट्रंप के बयान पर बोलकर दिखाइए। अरे भाई, क्यों बोलिए? बोलना होता तो चुप होते, पहली बार में ही जवाब नहीं दे देते। मैं तो कहता हूँ कि ट्रंप को बोलने दीजिए। 13 नहीं 33 बार बोलते रहे कि उन्होंने धमकी देकर सीज फायर करवा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को चुप रहने दीजिए। पता चला थक कर ट्रंप इधर चुप हो गए और प्रधानमंत्री बोलने लगे तो बोलते ही रह गए। फिर उन्हें चुप कराने का आंदोलन चलाओ। भाई कितना बोलते हैं, चुप भी रहिए। सोचिए, उनके सामने कोई चाय लेकर गया हो दोपहर के वक्त और चाय रखते हुए पूछ ले, साहब एक बात पूछूं, ट्रंप साहब इतनी बार बोल रहे हैं सीज फायर उन्होंने करवाया, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब उसे भी फालतू बात करने का मन कर जाए और पूछ दे प्रधानमंत्री से, सर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसकी शिफ्ट तो बदलवा ही देंगे। 2029 तक के लिए नाइट शिफ्ट में भेज देंगे। खुद ही चाय बनाकर पीता रहेगा और कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। वैसे आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? फाइनली बताइए। वॉर का पूछ रहा हूँ, क्या डिसाइड किया है? क्या आपकी दुनिया ऐसे ही चलेगी? बालकनी का डबल यूज़ होता रहेगा? थाली बजाने का आविष्कार भारत में हुआ, गिरती मिसाइलों के वीडियो बनाने का इसराइल में हो रहा है। मुझे लगता है कि बालकनी का दुरुपयोग हो रहा है। आप लोगों को इस पर बोलना चाहिए।
काम की बात तो नहीं कर सकते, फालतू बात ही कीजिए। सीज फायर से जितने भी लोग इंडिया में निराश हैं, वे ईरान की तरफ से मिसाइल फायर देखकर डबल निराश हो गए। अरे यार, हमने तो हेडलाइन भी चला दी थी, लाहौर पार कर गए, काश ईरान की तरफ मिसाइलें चलाई गई होती, पार ही कर जाते, लेकिन डाउन कर गए। पता है सीज फायर मजबूरी का है, सबको मालूम तो है। मूड बनाकर बैठे थे कि इस बार मीम बना बनाकर ठेल देना है गांव तक। उल्टा भक्तों के मीम बनने लगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, टू टाइप्स। एक सरकार का डिफेंस बजट पढ़कर सोते हैं और दूसरा डिफेंस कंपनियों में निवेश करने के बाद सोने जाते हैं। दूसरे वाले को पता है कि पहले वाला युद्ध का माहौल बनाएगा ही और उसके चक्कर में कोई युद्ध करेगा ही। उसे जहाज़ देखना है, मिसाइलें देखनी है, मीम बनाना है, हमारे नेता ने सबको दिखा दिया, झुका दिया एंड मिट्टी में मिला दिया। आसमान में उसे एयर शो दिखाया जाता है, ऐसे ही लोगों को। लेकिन दूसरे वाले को पता है, लड़ने दो इनको, माहौल बनाने दो। वो जाएगा चुपचाप शेयर मार्केट में शेयर खरीदेगा, ऐश करेगा। जब भी युद्ध होता है, डिफेंस कंपनियों के शेयर बढ़ जाते हैं। ये शेयर कौन लोग खरीदते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ मीम बनाने वाले या मार्केट में पैसा लगाने वाले। नेशनलिज्म का कुछ तो फ़ायदा भी होना चाहिए। कई बार टाइम नहीं कटता है तो कुछ भी पढ़ने लग जाता हूँ, इधर से उधर से। क्या करें, एक समाचार वेबसाइट क्लिक कर दिया, बिहार क्लिक किया तो बिहार के बाद पूछने लग गया कौन कौन सा ज़िला। मुझे लगा मेरा ज़िला पूछ रहा है, लेकिन देखा कई ज़िलों के नाम आ गए, तो मैंने गया क्लिक कर दिया। यूं ही देखते हैं गया में क्या हुआ है। कोई लेना देना नहीं है गया से, लेकिन कर दिया गया क्लिक। तो पहली खबर क्या मिली? भाभी के ताने से ननद गुस्सा गई और बिजली के खंभे पर चढ़ गई। अगर ननद बिजली के खंभे पर नहीं चढ़ी होती या भाभी ने ताना नहीं दिया होता तो गया में आज क्या हुआ होता? गया के लिए एक दिन बिना किसी घटना के ही गुजर जाता, और ये कितनी बड़ी बात होती। जो दिन बिना किसी न्यूज़ के गुजर जाए वो दिन नहीं। जिस शहर में कोई खबर ना हो वो शहर नहीं। डिटेल कैसे नहीं देखता, पढ़ने लगा। ये खबरें होती ही हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना छोड़कर ननद भाभी के झगड़े में आप चस्का लेने लग जाएं। तो बिजली के उस पोल के बारे में जानकारी मिली। उस पोल से 11,000 वॉट के पावर वाली तार गुजर रही थी। मैं श्योर हूं कि भाभी को पता नहीं होगा कि बिजली के खंभे पर ननद चढ़ जाएगी। और ननद को कैसे पता चला कि अब की ताना मारेगी तो इसी खंभे पर जाकर चढ़ेंगे? लंबी चौड़ी खबर लिखी गई है भाई, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। जहाँ जयराम रमेश रोज लिखते हैं कि पीएम सीज फायर पर बोलते नहीं, लेकिन मैं तो पीएम साहब से कहूँगा कि जयराम रमेश के ताने को गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कहीं चढ़ने की ज़रूरत है। ननद से भी कहूँगा, देखो भाई, भाभी के ताने को गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फालतू बात को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं। वोट के लिए ननद भाभी समन्वय योजना लॉन्च की जा सकती है, खूब वोट मिलेगा। घर में लोग फालतू में लड़ जाते हैं, नहीं लड़ना चाहिए। आप देखिए, दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो डिफेंस कंपनियों का धंधा बढ़ जाता है। उनका धंधा बढ़ाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, और आप भाभी एंड ननद किस चीज़ के लिए लड़ रही हैं? मत लड़िए। फालतू बात पर नहीं लड़ना है। जब हम फालतू बात बना ही रहे हैं तो सुनिए, देखिए अगली खबर, बहुत डेंजरस हेडलाइन, साफ साफ लिखा मिला, विदेशी यूट्यूबरों में गैंग वॉर। मैं तो घबरा गया। यूट्यूबर तो अभी अभी आए हैं, इनका भी गैंग बन गया। दुनिया यहाँ ईरान इसराइल वॉर में बिजी है और गया में विदेशी यूट्यूबर का गैंग वॉर चल रहा है। गैंग वॉर और यूट्यूबर, क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी तो हालत खराब। दूसरा अखबार पलटा कि उसमें कुछ अलग होगा। उसमें गैंग वॉर नहीं था, बहुत राहत मिली। दो विदेशी यूट्यूबर आपस में भिड़ गए थे तो चले लात घूसे, ये लिखा था। तब मैं समझ गया कि बिहार में गैंग चलाने वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि लात घूसे चलाने जाएं। वे कुछ और चलाने जाते हैं।
लात घुसे चलाने वाला गैंग कहाँ होता है बिहार में? लेकिन ये खबर गोदी मीडिया कैसे मिस कर गया? उसके लिए तो यही सब परफेक्ट खबर थी। इसका मतलब है कि उन्हें भी कुछ पता नहीं रहता। सरकार में क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। गया में यूट्यूबर के बीच लात घुसे चल रहे हैं, वो भी पता नहीं। लेकिन अब अगली पंक्ति इसी खबर से पढ़ना चाहता हूँ। हू बहू आपके लिए, कलेजा थामिए, कान को खुला छोड़िए और सुनिए। सुन रहे हैं? लिखा है, बोध गया में तकरीबन हर स्थान का विदेशी यूट्यूबर वीडियो बनाकर उसे अपलोड करते हैं। इससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बोध गया की सुरक्षा व्यवस्था की निजता भी भंग हो रही है। इतनी बड़ी लाइन है प्राइवेसी के फेवर में। सुरक्षा व्यवस्था की निजता भी भंग हो रही है। सोचा कभी आपने? यूट्यूबर ने सोचा और यूट्यूबर की लड़ाई पर लिखने वाले पत्रकार ने इतनी बड़ी बात सोची। विदेशी यूट्यूबर के बीच मारपीट हो जा रही है। अखबार सीरियस होता है अब यहां से, और अंतिम पंक्ति में लिखता है जो मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, हो सके तो नोट कीजिएगा। फिलहाल बुद्ध की ज्ञान भूमि में इस तरह की घटना से अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। ये कहीं ना कहीं को ऐसे पकड़ लेते हैं हिंदी पत्रकार कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर ही देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। बताइए, गया में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और हम लोगों को पता भी नहीं। प्राइवेसी का इतना बड़ा डिबेट। मैं तो खबर पढ़ के थिंक करने लगा कि गया में प्रति वर्ग मीटर कितने यूट्यूबर पहुंच गए होंगे। क्या गया का चप्पा चप्पा वीडियो बनकर यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, विदेशों में चला गया है? तब तो गया को यूट्यूब से सिल्वर बटन, गोल्डन बटन और डायमंड बटन भी मिलना चाहिए। दीजिए भाई यूट्यूब वाले कंपनी। मुझे नहीं पता था गया में ये भी चल रहा है। आपको पता था? हिंदी अखबारों की हेडलाइन बहुत बदल गई है। इंग्लिश के बीच हिंदी एक्सीडेंटल हो गई है। एक हेडलाइन और बताता हूँ। नीतीश कुमार के गढ़ में राहुल गांधी, समझिए नई दिल्ली टू नालंदा वाया गया जी सियासी प्लान। घबरा गया ये हेडलाइन देखकर। कभी कभी फालतू के लिए हिंदी अखबार पलट लीजिए, पता चलता है कि देश में क्या क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह की हेडलाइन सबसे पहले नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली टू नालंदा वाया गया जी सियासी प्लान। ऐसा लग रहा है कि संवाददाता राजनीति की खबरों को लिखते ही पर्यटन का विकास भी किए जा रहा है। यही है फालतू बात का मज़ा। कहीं से कहीं पहुंच जाइए और फालतू बात करते रहिए। क्या रोना क्या धोना। ये दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। सारा देश मिलकर फालतू काम में लगा है, तो आप भी मिलकर फालतू बात कीजिए। नई सड़क पर फालतू बात देखिए। पूरी दुनिया में फालतू बात पर यह पहला कार्यक्रम है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।